हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। ये वीडियो वो लोग जो सिंगल लॉट में काम करते हैं या फिर जिनके पास 8 से 10 हज़ार का ही कैपिटल है लेकिन उनको काम करना ऑप्शंस में, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। इसे आप आराम से देखना। अगर इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग के अंदर अगर प्रॉफिटेबल कुछ ऐड नहीं होता है तो आप मेरे चैनल को भले ही अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मेरे को पता है कि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने वाला मिलने वाला है। इस एक सिंगल वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे इफेक्ट पड़ जाएगा अगर इसको ध्यान से समझोगे और सीखोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जो 10,000 के साथ ऑप्शंस में काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500-600 से ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। 500 से 600 रिस्क का मतलब हो गया 20 से 25 पॉइंट। अब 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ से ढूंढे? आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट के अंदर दिन के अंदर 10 से 12 ट्रेड बनते हैं। देखने को तो हर टाइम ट्रेड बनता है, लेकिन जो लेजिट ट्रेड होते हैं उनके अंदर 3 से 4 ट्रेड ऐसे भी आते हैं जो बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ होते हैं। आपकी प्रायोरिटी ये है कि ऐसे ट्रेड्स को ढूंढना जिनका स्टॉप लॉस बहुत कम बन रहा हो। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बीच में ऐड करूंगा, जो लोग स्टॉप लॉस पे काम नहीं करते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या फिर जिनको आइडिया नहीं है स्टॉप लॉस का, प्लीज स्टॉप लॉस सीखिए पहले। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो तो इस वीडियो को देखना है मत, क्योंकि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना, भले ही वो बिगिनर है, भले ही प्रोफेशनल है, चाहे कुछ भी हो, जो लोग स्टॉप लॉस पे नहीं लगाते मैं उनको गैम्बलर बोलता हूं। मेरे हिसाब से वो ट्रेडर है ही नहीं, वो गैम्बलर्स है। और अगर मैं किसी से सुनता हूं कि स्टॉप लॉस उन्हें पता नहीं है, लगाते नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं, क्यों अपना मम्मी पापा का या फिर अपना खुद का हार्ड अर्न पैसा खराब कर रहे हो? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस है तो यू आर ए ट्रेडर, स्टॉप लॉस नहीं है तो यू आर ए गैम्बलर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अभी आ जाते हैं सिंगल लॉट पे। अगर आप लर्निंग फेज पे भी हो, 30-40 हज़ार की पैसे आपके पास है, लेकिन आपको 3-4 महीने हुए कैपिटल मार्केट में आए हुए, तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना है और अप्लाई भी करना, जब तक आप पर्टिकुलर ट्रेड से स्टॉप लॉस के साथ, पर्टिकुलर पर ट्रेड के साथ आप 40 से 50 पॉइंट ग्रैब करने का आपके पास नॉलेज नहीं आता है, तब तक आप सिंगल लॉट में ही काम कीजिए। डबल लॉट, ट्रिपल लॉट या 10 लॉट लेने से होगा कुछ नहीं। आपका सिर्फ इनिशियल आपको एक प्रॉफिट दिखेगा अच्छा खासा 10-15 हज़ार का एक दिन में, लेकिन वो आपको एक बहुत अच्छा लॉस भी देके जाएगा। आगे जाके कैपिटल वाइप हो जाएगी और आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जो शेयर मार्केट में आते हैं, लुटते हैं और बाद में कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट प्रॉपर बिजनेस है, करने का तरीका होता है। अब जिसके पास 10,000 की कैपिटल है, 8,000 की कैपिटल है, उनके लिए मैंने आज एक ट्रेड बुक किया। सिंगल लॉट में मैंने जानबूझ के ट्रेड किया ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि सिंगल लॉट में आपको करना क्या है, किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। मार्केट में पहली बात तो आपको पूरे दिन बैठना पड़ेगा ब्रो, बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। अब आपको मैं चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो आज हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट में अच्छी खासी 3 कैंडल्स दी रेड। मैं 3:30, 9, पौने 10 से पहले ट्रेड लेता ही नहीं हूं, बाकी आप पे है कि आप कब ट्रेड लेते हो। ग्रीन कैंडल्स आई, अच्छा खासा ऊपर जोन पे गए। 42,500 का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है या कह दो रेसिस्टेंस जोन है, इस जोन पर मार्केट रुका, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट वापस पुल बैक लिया, वापस आया रेड कैंडल्स के साथ। और ये जो जोन है ना, ये जोन है हमारा अलर्ट जोन। यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इस जोन पे आते ही मार्केट के हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? आप अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बना रखी है, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर हमें ट्रेड पक्का मिलेगा। अब हमें लेना है ट्रेड स्टॉप लॉस छोटे के साथ। आप देखोगे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, होल्ड बनाया, एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया। अब जैसे ये वाली कैंडल बनी ना, जो आप हैमर देख रहे हो ग्रीन कैंडल का, ये कैंडल बनते वक्त ही मैं अलर्ट हो गया था कि हाँ अब मौका मिलेगा। ऐसा ही मौका आपको भी ढूंढना है। अब हुआ क्या, यहां पर मैंने 42,400 की पुट और 42,300 की कॉल दोनों लगाकर अपनी वॉचलिस्ट में छोड़ दी। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां रेड कैंडल यहां तक दिखाई, 20 EMO को एक बार क्रॉस कर गया। मैं फुल रेडी था पुट लेने के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी कभी सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूटता है मेजर वाला, कैंडल ब्रेक होने का टाइम दीजिए। अगर कैंडल ब्रेक होते ही उड़ जाता है, कोई बात नहीं, ट्रेड हाथ में नहीं आया, भागते हुए चोर की लंगोट नहीं पकड़नी, सही ट्रेड होगा, अपने हाथ में आएगा। इस कैंडल ने यहां तक लेके आया, मैंने कैंडल बुक ट्रेड नहीं लिया। इवन मैं पुट का ट्रेड लेने वाला था, 205 के आसपास मुझे पुट मिल रहा था, बट मैंने ट्रेड अपना नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैंडल बंद नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कैंडल ऊपर जाकर यहां से सपोर्ट से ऊपर अपना एक हैमर बना के बंद हो गई। अब मैं अलर्ट हो गया, 42,300 का कॉल रेडी है लगने के लिए, और मैंने यहां पर 42,300 का कॉल उठा लिया। एक चीज बीच में रोकूंगा, मार्केट के अंदर जैसे बुल्स एंड बियर्स की जो बात होती है,
वी आर ट्रेडर्स, वी आर नॉट इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट बुल्स, वी आर नॉट बियर्स। हमें अकॉर्डिंगली मार्केट को पहचानते हुए हमारे सींग निकालने हैं और मार्केट को पहचानते हुए हमें हमारा पंजा निकालना है। मतलब कि हम बुल एंड बियर दोनों हैं, मार्केट जैसा हमें बनाएगी हम वैसा बन जाएंगे। यहां पर मैं बुल और बियर दोनों लेके खड़ा था, अगर ये यहाँ कैंडल बंद होती, थोड़ा सा रिजेक्ट करती, मैं एक बियर बनता, मार्केट को नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता। लेकिन मैं यहां पर क्या बना, बुल, क्योंकि यहां पर मेरे को बुल की अपॉर्चुनिटी दिखी। ये चीज माइंड में रख लो, हमें मार्केट के हिसाब से काम करना है। हमें मतलब नहीं गिर रहा है कि ऊपर आ रहा है, हमें तो हमारा ट्रेड चाहिए। ये कैंडल बंद हुई। अब लॉजिक की बात आती है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और बहुत ही प्यारा ट्रेड, हैमर बनाया, सपोर्ट से ऊपर बंद किया, मतलब कि बायर्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, साथ में हैमर भी आया है। अब मैंने यहां पर 42,300 की कॉल ऐड कर रखी थी, वो मुझे मिल गई 244 पे। ट्रेड लेने के वेरी नेक्स्ट सेकंड आपका काम क्या होना चाहिए, लॉस प्रॉफिट नहीं देखना, वेरी नेक्स्ट आपका काम होना चाहिए स्टॉप लॉस अप्लाई करना तुरंत प्रभाव से। इसका स्टॉप लॉस कहां बन रहा था, इस कैंडल के विक के लास्ट में। यहां पर इसका स्टॉप लॉस बन रहा था 232 का, यानी कि 244 में मेरा एग्जिट हुआ है, 232 दिखा रहा है, मैंने 230 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। लॉजिक की बात देखो, 244 में मैंने बुक किया है, 6100 रुपए लगे मेरे एक लॉट को लेने के लिए। 230 से नीचे आएगा, मैं मेरा बाहर निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरे को सिक्योर कर लेगा। नुकसान मेरा कितना होगा, 350 रुपए का। स्टॉप लॉस से मैं सिक्योर हो गया कि 350 से ज्यादा नुकसान मेरा लगेगा नहीं। 244 पे लिया है मैंने, मात्र 6100 रुपए के अंदर मैंने ट्रेड ले लिया, छोटी कैपिटल में मेरा ट्रेड भी आ गया। अब मेरे को काम करना है प्रॉफिट बुक करने का, साथ में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी दिखाता हूं। जैसे ही मेरे को ये कैंडल वापस रेड आई, अगली कैंडल ने जैसे ही पुल बैक लिया और यहां से यहां तक निकली अगली कैंडल, मैंने अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि अब मेरी वैल्यू 265 260 के आसपास चल रही है, 265 70 के आसपास है ना, मैंने अपना स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट के पास ला दिया 240 पे, 242 के आसपास मैंने अपना ट्रेल कर लिया। अब अगर मार्केट नीचे आता है, मेरे को 2-3 पॉइंट का लॉस होगा, मुश्किल से 100-150 रुपए का लॉस होगा। वेरिएबल है, मैनेजेबल है, मेरी कैपिटल भी हिट नहीं होगी। ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। मार्केट आया, अब मैं छोटी कैपिटल के साथ काम कर रहा हूं, मेरे पास एक लॉट है भैया, मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं करूंगा। मुझे मार्केट मेरे 30-40 पॉइंट देगा, 40-50 पॉइंट देगा। अगर मेरे को वहां पर ओपन मार्केट दिख रहा है, मैं वेट करूंगा। अगर मेरे को वहां पर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस दिख रहा है, मैं अपना बुक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस जोन था या सपोर्ट जोन कह दो, क्योंकि मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बना रखी थी। मेरा टारगेट यहां तक का था। जैसे ही मार्केट यहां आया, मैंने एक बार वेट किया कि 244 पे बुक है, 300 भी अपने को मिल सकता है। उस टाइम 280-275 के आसपास मार्केट में चल रहा था, लेकिन यहां कैंडल होल्ड करने लगी। थोड़ी सी वैसे ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन यहां पर बार बार ऊपर नीचे होने लगी। मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे मेरे 35, 34, 36 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मेरा 1:2.5 के ऊपर से भी मेरे को टारगेट मिल रहा है। मैंने यहां पर बुक किया, 900 मेरे बुक हो गए। 61,000 लगाकर, सॉरी 6100 लगाकर, मात्र 6000 रुपए लगाकर अगर मेरे को 900 रुपए मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। मेरा टारगेट मेरे रिस्क से डबल हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यही अगर मैं जैसे जैसे सीख के ऊपर आगे 10 लॉट करूंगा, तो मेरे को 61,000 अगर मैंने लगाए होते तो 9,000 का प्रॉफिट मेरे को हो चुका है। वैसे ही आपको ग्रेजुअली काम करना है, यही अप्रोच रखनी है और कभी गिल्ट नहीं करना। जैसे कि यहां पर ये एक बार 265 के आसपास वापस भी आ गया, लेकिन इसने बाद में टारगेट दिए 320, 330 के ऊपर के भी। लेकिन मुझे रिस्क नहीं है, मैं क्यों 100 पॉइंट का सोचूं जब मेरे पास यार मैंने लगाया 6000 रुपया। मैं 6000 से ही अगर 3000 बनाने की कोशिश करूंगा, 50% का रिटर्न लेना चाहूंगा, ये तो गलत बात है ना। ये टारगेट्स कब अचीव होते हैं, 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स के टारगेट अब तब अचीव होते हैं जब आपके पास एक कैपिटल स्ट्रेंथ है। अगर पुल बैक भी आ जाता है, अभी क्या होगा अगर मैं यहां रुकता, सपोज दैट मैं रुक जाता, 300 310 चल रहा है, मैं बुक नहीं करता, नहीं और ऊपर जाएगा। अब बाई चांस, अब मेरे पास तो ऑलरेडी कैपिटल कम है, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 1500-1700 के आसपास, अब मैं बुक नहीं कर रहा, मार्केट ने पुल बैक लिया। संभावना का खेल है मार्केट भाई साहब, कभी भी पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेकर अगर वापस मेरा 350-355 के आसपास होता और मैं मात्र 350-400 रुपए बुक करता, तो मुझे कितना गिल्ट होता अंदर ही अंदर की, यार 1500 रुपए बन रहे थे, मैंने बुक नहीं किए, कहां 350। फोमो में आता, ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता कि नहीं यार वापस एंटर हो जाता हूं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अपने छोटी कैपिटल है, सीख रहे हैं, अगर मार्केट हमें 6000 के ऊपर 1000 रुपए दे रहा है, बहुत अच्छा रिस्क परसेंटेज है, कैपिटल के ऊपर जो आपका परसेंटेज है रिवॉर्ड का बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। छोटी कैपिटल के साथ आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। और एक बात याद रखना, छोटी कैपिटल के अंदर आपको वही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जिसका प्रॉपर एसएल 20 से 25 पॉइंट्स के आसपास है, वो ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए।
और उसी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपने एंटर किया है उससे 25-30 पॉइंट्स ऊपर आगे आपका ट्रेड, एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट उसको ले आइए। पुल बैक के लिए ले लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे, क्योंकि एक बार 30 पॉइंट्स अगर आपका ट्रेड आपको देके जा चुका है, 20 पॉइंट का आपका एसएल था, उसके बाद भी अगर आप उसको एसएल पे हिट करवाते हो तो गलत बात है, क्योंकि आपने 800-900 का प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद भी 500-600 के लॉस में आप बुक कर रहे हो, रॉन्ग है। ये चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। आप परफेक्ट बड़े स्टॉप लॉस के लिए रुकते भी हो। कैपिटल चाहिए, बैकअप चाहिए। अगर बैकअप होगा आपके पास, जैसे ही कैपिटल आप खुद इंक्रीज करके 70-80 हज़ार तक पहुंच जाओगे, आप फुल वेट कीजिए, आप 100 पॉइंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40 पॉइंट का स्टॉप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज होइए। मार्केट के अंदर टाइम लगता है, क्विक मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अंदर 90% जो वायर्स है इसीलिए फेल होते हैं। छोटा सा अमाउंट लेके आते हैं, 20,000 से 40,000 एक महीने में कोशिश करते हैं, होते हैं। अगर आपके पास 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है ना, आपके पास 15-20 हज़ार भी है तो आप उससे 30,000 महीने में कमा लोगे। लेकिन एक्सपीरियंस मांगता है मार्केट, टाइम मांगता है। ऐसे नहीं है कि आप आज मैंने 1 लाख रुपए लेके आया और मैं कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। यही बात मेरे चैनल की, तो मेरे चैनल पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है, मैंने जो स्टार्टिंग फेज में जो लॉसेस किए थे या फिर जो भी मैंने सीखने की कोशिश की, जो मेरे पास अड़चनें आई, जो भी बाउंडेशंस थी, जितना भी मैंने सीखा, मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पर ही अपनी रील, वो जो शॉर्ट की वीडियोस है वो बनाता हूँ। जो देखकर आप बड़ा प्यार दे रहे हो वो बिल्कुल उसी एक्सपीरियंस के ऊपर है, और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। ग्रेजुअली इंक्रीज करो अपने आप को, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, एक ना एक दिन बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जरूरी नहीं है लाख रुपए लेके आना है, 20-25-30 हज़ार रुपए लेके आओ, उससे धीरे धीरे काम करना शुरू करो। खत्म हो जाए वापस से 20,000 डाल दो, क्योंकि लाख रुपए लेके आओगे दिन का 10,000 का लॉस उठाओगे, 20,000 लेके आओगे दिन का 1,000 का लॉस उठाओगे। फायदा किसमें है? 1000 वाले में ना। सीखोगे दोनों में बराबर। तो बड़ा पैसा लगाने के बजाय छोटा पैसा लगा के सीखो, देन उसके बाद उसको बड़ा करो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपके प्यार की जरूरत है थोड़ी चैनल को, तो आपके साथ हम भी ग्रो होते रहेंगे यूट्यूब पे। वैसे तो कृपा है, हमारी ट्रेडिंग लाइफ अच्छी चल रही है। चलिए वाइंड अप करते हैं इसका। धन्यवाद।